प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन आउन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दैट्स मीन यदि किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है, तो उस गुड्स की प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से उस गुड्स की डिमांड में कितना परसेंट चेंज होता है, इनका रेशियो ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। यदि किसी गुड्स की प्राइस में चेंज आता है, परसेंटेज चेंज आता है, तो उस गुड्स की प्राइस में चेंज होने से, परसेंटेज चेंज होने से उस गुड्स की डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए डिफाइंड एज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन आउन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने के मेथड पहला है प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फार्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके द्वारा निकाला जाता है। और एक मेथड है टोटल परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें 3 सिचुएशन का पता लगाया जाता है, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1। 3 सिचुएशंस होते हैं परसेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए 3 सिचुएशन होते हैं, ईडी बराबर 1, ईडी इक्वल टू 1 होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, ईडी लेस देन 1 होता है। कैसे? ईडी इक्वल टू 1 कब होता है? जब प्राइस में चेंज हो, यदि गुड्स की प्राइस क्या हो, चेंज हो, गुड्स की प्राइस में चेंज होने से यदि कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है, तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 होती है। जैसे कि कंज्यूमर जब प्राइस 2 रुपये था, तो कंज्यूमर उस पर 8 रुपये खर्च कर रहा था, कीमत घट करके 1 रुपया हुआ तो भी कंज्यूमर 8 रुपये ही खर्च कर रहा है, कीमत बढ़ करके 4 रुपया हुआ तो भी कंज्यूमर 8 रुपये ही खर्च कर रहा है। यानी प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स कॉल द ईडी इक्वल टू 1। ये एक सिचुएशन जहाँ पर ईडी इक्वल टू 1 होता है। सेकंड इज ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 तब होता है जब प्राइस में चेंज हो, प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में अपोजिट चेंज हो। दैट्स मीन ये जी प्राइस इंक्रीज हो रही है, इफ प्राइस इंक्रीज देन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, और ये प्राइस डिक्रीज देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। यानी प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। यानी जब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? अपोजिट। तो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। एक है ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 कब होता है? जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो ईडी लेस देन 1 होता है। दैट्स मीन यदि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और इफ प्राइस डिक्रीज है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। तो इसे बोला जाता है ईडी लेस देन 1। ये रिलेशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर 3 सिचुएशन में रिलेशन दिखाया गया है, ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1। द नेक्स्ट हेडिंग इज कैटेगरी ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। कैटेगरी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैटेगरी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैटेगरी क्या क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी है। पहला है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड,
और बाकी 3 अभी हमने पढ़ा, वो क्या था, ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1। ये कैटेगरी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैटेगरी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 कैटेगरी हैं। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1। 3 हम पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़ेंगे। परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है? ये वो सिचुएशन होता है जिसमें प्रेजेंट प्राइस पर डिमांड क्या होती है, प्रेजेंट प्राइस पर डिमांड अनलिमिटेड होती है। प्रेजेंट जो वर्तमान जो प्राइस है, प्राइस जब तक कांस्टेंट रहती है तब तक डिमांड घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, छूटते ही डिमांड जीरो हो जाती है। ये परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसके जो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसके अंदर जो आते हैं बस में वो गुड्स जो आते हैं वो लग्जरी गुड्स आते हैं। लग्जरी गुड्स जो शौक के लिए लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लग्जरी गुड्स जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जीरो हो जाती है, और जब तक प्राइस कांस्टेंट रहती है डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ये परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। जब तक प्राइस कांस्टेंट रहती है इसकी डिमांड क्या रहती है, इनफाइनाइट रहती है। प्राइस की इंक्रीज होते ही डिमांड क्या हो जाती है, जीरो। इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। और दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड ये वो सिचुएशन है जिसमें प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। ये कंपलसरी गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? कंपलसरी गुड्स होते हैं, जैसे नमक, सॉल्ट। यदि सॉल्ट की कीमत प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि सॉल्ट की कीमत अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हम दाल में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल के खाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम टेस्ट के हिसाब से ही उसका कंजप्शन करेंगे। जो उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के हिसाब से ही कंजप्शन किया जाएगा। तो प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड जिसमें प्राइस में चेंज होने से कोई चेंज नहीं होता। डिमांड अपनी जगह पर कांस्टेंट है और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। इसका ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है, वाई एक्सिस के पैरेलल। यानी परफेक्टली इलास्टिक ऑफ इन इलास्टिक ऑफ डिमांड वह सिचुएशन, दैट सिचुएशन जिसके अंदर प्राइस चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। फिर अगला पॉइंट आता है ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 मैंने बताया आपको कि वो सिचुएशन होता है जिसमें प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई चेंज नहीं होता। प्राइस अगर चेंज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर वही का वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो ईडी इक्वल टू 1 होता है। और ईडी ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो, और चेंज कैसा हो, अपोजिट। यदि प्राइस इंक्रीज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, यदि प्राइस डिक्रीज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, और एक होता है ईडी लेस देन होता है, जहाँ पर प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है और सेम चेंज होता है, पैरेलल चेंज होता है। ये दैट्स मीन यदि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और यदि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे फैक्टर जो अफेक्टेड करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे फैक्टर जो अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ कम्युनिटी। तो नेचर ऑफ कम्युनिटी, नेचर ऑफ गुड्स दो प्रकार का होता है। एक कंपलसरी गुड्स होता है और एक लग्जरी गुड्स होता है। तो वो कंपलसरी गुड्स की जो डिमांड होता है वो इन इलास्टिक होता है। कंपलसरी गुड्स का जो डिमांड होता है वो इन इलास्टिक होता है, क्योंकि कंपलसरी है, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और जो लग्जरी गुड्स है उनका डिमांड कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है, सॉरी इलास्टिक होता है, क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज होगा तो उसकी डिमांड में भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कंपलसरी गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक और लग्जरी गुड्स का डिमांड इलास्टिक। अगला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिन गुड्स का मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उन गुड्स का डिमांड इलास्टिक होता है, और जिन गुड्स का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उन गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक होगा। जैसे कि नमक है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगा। दूसरा पॉइंट फ्रूटी ले लेते, फ्रूटी का क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, माजा पी लेंगे भाई, कुछ और पी लेंगे, तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेज। जिन गुड्स के डिफरेंट यूजेज होते हैं, ढेर सारे यूजेज होते हैं, उन गुड्स की डिमांड
इलास्टिक होती है, और जिन गुड्स के एक ही यूजेज है उन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। जैसे कि मोमबत्ती का जो मोमबत्ती कैंडल होता है, कैंडल की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट यूजेज है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, और कैंडल की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। पोस्टपोन्ड ऑफ यूजेज, जिन गुड्स के यूजेज को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी, और जिन गुड्स के यूजेज को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते उन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। और मान लो मकान बनवाना है, मकान बनाने का पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, तो हम उसे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। इनकम लेवल ऑफ द बायर, बायर का इनकम लेवल, यदि बायर की इनकम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, यानी अमीर वर्ग का क्रेता है, रीच है, तो प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। और पुअर है, गरीब है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में उसके चेंज आएगा। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, जिन गुड्स की कंज्यूमर को हैबिट लग जाती है, जैसे सिगरेट, बीड़ी हो गया, दारू हो गया, जिनकी आदत लग गई है, हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। और जिन गुड्स की आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी। परपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन कम्युनिटी, परपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन कम्युनिटी, जिन गुड्स पर कंज्यूमर अपनी इनकम का लिटिल बिट छोटे छोटे पार्ट खर्च करता है, लाइक ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इरेजर हो गया, टंग क्लीनर हो गया, तो इन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। और जिन गुड्स पर कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट क्या करता है, स्पेंड करता है, उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा। प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, प्राइस क्या है, कॉस्टली है, तो उसकी मांग इलास्टिक होगी। महंगे होने पर लोग खरीदेंगे भी नहीं खरीदेंगे, परचेज करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर चीप है, प्राइस क्या है, चीप है, तो उसकी मांग क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, सस्ता ही तो है, परचेज कर लेते हैं। टाइम पीरियड, यदि आप टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड अगर लॉन्ग टर्म है तो डिमांड इलास्टिक होगी, और शॉर्ट टर्म है तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसे आप कहीं पर घूमने के लिए गए, बाहर टूर पर गए घूमने के लिए, किसी गुड्स की आपकी जो ज़रूरत पड़ेगी, 1-2 दिन के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसे परचेज करेंगे क्योंकि नीड है। शॉर्ट टर्म में किसी भी प्राइस पर आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे आप, तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, 6-7 महीने, साल भर के लिए जाते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर आपने पढ़ा नेचर ऑफ कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेज, पोस्टपोन ऑफ द यूज, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर बायर, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, proportion of the income spent on commodity, price level and time period.